कान के पर्दे में छेद होना, कान का भारी होना, कान से पस निकलना, कान से सुनाई न आना। आज हम कंप्लीट इस बात पर चर्चा करेंगे। हम इसके लक्षण देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे, कारण देखेंगे, कॉसेस देखेंगे और इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट देखेंगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका फार्मासिस्ट इंद्रपाल रूसे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूसे मेडिको। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे ट्रॉमेटिक रेप्चर ऑफ टीएम। टीएम का मतलब टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, कान के पर्दे में छेद होना। कान मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है: एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। कान के बाहरी व मध्य भाग के बीच टिश्यू की एक पतली परत होती है जिसे कान का पर्दा कहा जाता है। इस टिश्यू की पतली झिल्ली को परत को टेम्पेनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम भी कहा जाता है। जब कोई आवाज कान में प्रवेश करती है तो इन्हीं पर्दों से टकराकर कंपन व संकेत पैदा करती है जो मध्य भाग में होते हुए कान के भीतर चले जाते हैं। इस तरह हमें सुनाई देता है। इस तरह कोई आवाज लगाता है तो हमें कंप्लीटली सुनाई देता है। लेकिन जब कान के इस पर्दे पर किसी कारणवश छेद हो जाता है तो कंपन और संकेत उत्पन्न नहीं हो पाते हैं और हमें सुनाई देना कम या टोटल बंद हो जाता है। इस समस्या को कान के पर्दे में छेद होना कहते हैं। गंभीर मामलों में पीड़ित को हमेशा के लिए सुनाई देना बंद हो सकता है, इसलिए आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम इसके कारण की कॉसेस की बात कर लेते हैं कि ये किन किन कारणों से हो सकता है। इसका जो मुख्य कारण है वो होता है कान का संक्रमण, कान में इन्फेक्शन। कान के पर्दे में छेद होने का सबसे जो आम कारण है वह है इन्फेक्शन। आमतौर पर इसे छोटे बच्चों में ज्यादा देखा जाता है। संक्रमण के दौरान ईयर ड्रम के पास फ्लूइड जमा होने लगता है जिसके कारण कान के पर्दे में प्रभाव पड़ता है और जो फ्लूइड ईयर ड्रम के पास इकट्ठा हुआ है इसके प्रेशर से पर्दा फट सकता है या गल सकता है। यदि आप हवाई जहाज का बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं तो इसकी आवाज़ से भी आपके पर्दे पर प्रभाव पड़ सकता है। ऊंचे पहाड़ों पर आप चढ़ रहे हैं, इस वजह से भी आपके पर्दे में परेशानी आ सकती है। या शॉक वेव्स है उसके वजह से भी आपके कान के पर्दे में प्रॉब्लम्स हो सकती है। कान में चोट लगने के वजह से भी आपके कान के पर्दे फट सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ सुनने से भी आपके ईयर ड्रम फट सकते हैं। आज की डेट में बहुत ज़्यादा ईयरफोन का यूज़ करके, हेडफोन का यूज़ करके फुल वॉल्यूम में सॉन्ग्स वीडियो देखते हैं जिसके वजह से आपके कान के पर्दे में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और नुकसान उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए आप कम से कम ईयरफोन और हेडफोन का यूज़ करें। अब हम इसके लक्षण सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि हम इसको कैसे पहचान सकते हैं कि कान के पर्दे में कोई परेशानी हुई है। कान में बहुत तेज दर्द होना, कान से पस निकलना, किसी की आवाज सुनाई नहीं देना, कान का भारी होना, कान का बजना, कान का घूमने जैसा एहसास होना, जी मचलाना या उल्टी, नौसिया, वोमिटिंग जैसा लगना, यह सब कान के पर्दे में छेद होने का संकेत है। तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और इसका इलाज करवा सकते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट इलाज की बात कर लेते हैं कि यह समस्या यदि किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं या कैसे रोक सकते हैं। इस कंडीशन में आप इंजेक्शन सेफ्राडिन 500 mg इंजेक्शन आता है, इसे आप आईवी स्टेट से बीडी मतलब सुबह शाम 5 दिनों तक लगा सकते हैं। इंजेक्शन रेनिटिडिन 50 mg का एम्पूल आता है, इसे आप बीडी लगा सकते हैं। मतलब सुबह शाम आपको आईवी सेट से देना होता है। यदि आपको कान में बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है तो आप इंजेक्शन डाइक्लोफेनेक 75 mg का एम्पूल आता है, इसे आप बीडी सुबह शाम लगा सकते हैं। इसे आप आईवी और आईएम स्टेट से लगा सकते हैं। टेबलेट क्लोरफेनिरामिन 4 mg की टेबलेट है, इसे आप सुबह शाम भोजन के बाद दे सकते हैं। इसे भी कंटिन्यूअसली
5 डेज तक देना होता है। कैप्सूल ओमिलैक्स 20 इसे आप खाली पेट सुबह शाम दे सकते हैं। टेबलेट डायजेपाम 5 mg की टेबलेट है, इसे आप रात के रात सोते समय ले सकते हैं। यह एक एनारेक्स ड्रग है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाली दवा है। इस टेबलेट का सेवन आप डॉक्टर की सलाह से ही लें। अब हम ईयर ड्रॉप की बात कर लेते हैं कि हम कौन सा ईयर ड्रॉप कान में डाल सकते हैं। तो इसमें आप जेंटाकेम डी ईयर ड्रॉप आप डाल सकते हैं। इसे 3 ड्रॉप दिन में 3 बार डालना होता है। दोस्तों, वीडियो बनाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक समय टू समय पहुंचते रहेंगे। थैंक यू।